खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को सठिया चीनी मिल के परिसर में भारी हंगामा हुआ। बकाया भुगतान और पर्ची वितरण की अव्यवस्था से नाराज किसानों ने मौके पर लामबंदी की। सूचना पर सगड़ी विधायक डॉक्टर HN सिंह पटेल पहुंचकर उन्होंने किसानों का पक्ष मिल प्रबंधन के समक्ष रखा और अधिकारियों से तत्काल समाधान के निर्देश दिए। किसानों ने आरोप लगाया कि गन्ना भुगतान में लगातार देरी हो रही है। कई टोल केंद्रों पर स्टाफ की कमी है, जिससे लंबे समय तक गाड़ियों की टोल नहीं होती। पेराई में सुस्ती और ट्रांसपोर्ट की समस्या के कारण किसान कई दिनों तक वाहनों के साथ फंसे रहते हैं। किसानों की शिकायतें सुनते समय उनकी नाराजगी साफ देखने को मिल रही थी। विधायक डॉक्टर HN सिंह पटेल ने मिल के GM और CCO से कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। बकाया भुगतान में कोई ढिलाई न बरती जाए। टोल केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाए और गाड़ियों को समय पर खाली कराया जाए। उन्होंने पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विधायक ने मीडिया से कहा कि किसानों की लड़ाई किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं पड़ने दी जाएगी। गन्ना किसानों का हक है, जिसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा। विधायक ने यह भी बताया कि कुछ दिन पूर्व डिप्टी केन कमिश्नर से बातचीत में सगड़े क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई थी। इस वर्ष घोसी चीनी मिल से जुड़े कई किसानों को सठिया चीनी मिल से अटैच किया गया है, जबकि रास्ते में जाम की समस्या के कारण किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। रात में रास्ता खुला रहना और दिन में बंद होना किसानों को अतिरिक्त दिक्कत दे रहा है। बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी कि सगड़े क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष पर्ची व्यवस्था होगी और अलग कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे गन्ना लाने वाले वाहनों को बिना रुके प्रवेश मिल सके। किसानों ने यह भी कहा कि कई बार उन्हें 2 से 4 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस पर मिल प्रबंधन ने समस्या के त्वरित निस्तारण का भरोसा दिया। गन्ने के रेट को लेकर उठी मांग पर नेताओं और किसानों ने रिजेक्टेड गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की मांग उठाई। मिल प्रबंधन ने टीम बुलाकर 1 सप्ताह में मूल्य निर्धारण पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। किसानों ने विधायक के हस्तक्षेप को राहत की उम्मीद बताया। वहीं मिल प्रबंधन ने कहा कि सभी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल किया जाएगा और किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, कुछ दिन पहले किसानों की समस्याओं को लेकर के केन कमिश्नर से हमारी बात हुई थी। घोसी चीनी मिल से ये लोग अटैच थे। 6 के 6 सेंटर जिनका जो है सठिया चीनी मिल से ऐड कर दिया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार डिप्टी केन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, अब सठिया में ही गन्ना जाएगी इनकी। तो हमने कहा कि यहाँ पे गन्ना आने में बड़ी दिक्कत होती है, जाम लगता है, खास करके 2 बाज़ारों में, और वहाँ पे जो आवागमन है सिर्फ रात को खुलता है, दिन के समय बंद हो जाता है, इसलिए इनको गन्ना लाने में दिक्कत होती है। लेकिन वो प्रशासनिक निर्णय था, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, गन्ना सठिया चीनी मिल में ही जाएगी। तो हम दोनों के बीच या किसानों के बीच बैठकर ये सहमति बनी। इस चीनी मिल सठियाओं को अगर सगड़ी की गन्ना जाती है तो इनके लिए स्पेशल पर्ची की व्यवस्था और अलग से कॉरिडोर में इनको अलग से रास्ता दिया जाएगा, ताकि इनकी गन्ना बहुत देर तक यहाँ इनको रुकना ना पड़े, क्योंकि रास्ते में रुक जाती है, 3-4 दिन रुक जाती है। 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ थी कि इनको समय से भुगतान हो जाए। हालांकि वो लिखित देने का हमको आश्वासन दिए थे, लेकिन लिखित नहीं मिला। तो अभी मैं फिर वो बात उनसे दोहराया हूँ और GM से बात कहा हूँ। 2 बातों पे तो सहमत बन गई कि पर्ची की कोई समस्या नहीं आने देंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि इनकी गन्ना जो है जल्द से जल्द ट्राली को खाली करा के वापस भेज दिया जाए। तीसरा मुद्दा था दाम बढ़ाने का। 3 तरह की इनकी फसलें अगेती होती है, सामान्य होती है और रिजेक्टेड होती है। तो सामान्य और अगेती में तो 30 रुपये सरकार ने बढ़ गई, लेकिन पिछले 355 जो रेट था रिजेक्टेड का, उसमें नहीं बढ़ा। तो किसानों में थोड़ा सा ये था कि नहीं, इसको भी बढ़ना चाहिए, नियम कानून से बढ़ना भी चाहिए। 30 रुपये बढ़ा तो अगेती का भी बढ़े, मध्यम का, सामान का भी बढ़े और रिजेक्टेड का भी बढ़े। तो 2 में बढ़ गया, रिजेक्टेड में नहीं बढ़ा। तो किसान यही मांग कर रहे थे कि हमारा रिजेक्टेड भी बढ़ जाए। तो GM साहब ने अभी एक आश्वासन दिया कि हम अभी टीम बुला रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर, और कोशिश हमारी रहेगी कि हम किसानों के हित में
इस दाम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये बात हुई। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।